हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग आईक्यू में आपका स्वागत है। हम रक्त संबंध पढ़ रहे थे। हमने उसमें सामान्य जानकारी पढ़ी। सामान्य जानकारी में हमने चिन्ह, वाक्य और रिश्ता निकालने संबंधी प्रश्न किए थे। आज हम कथन वाले प्रश्न करेंगे। कथन वाले प्रश्न हम आज शुरू करेंगे। पहले मैं आपको हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें हमारे लिंक को शेयर करें। हमारा पहला प्रश्न है, यदि बी सी का पिता है, ए बी की बहन है, सी ई का भाई है, डी ए की पुत्री है, तो प्रश्न है डी का बी से संबंध ज्ञात करे। हमने सामान्य जानकारी उनसे पुरुष को प्लस, स्त्री को माइनस और उनके कुछ चिन्ह को व्यक्त करने संबंधी प्रश्न किए थे। वाक्य संबंधी प्रश्न भी हमने किए थे और रिश्ता निकालने प्रश्न किए थे। उन्हीं के इसलिए मैंने आपको सामान्य जानकारी कराई थी। तो अपने चलते हमारे प्रश्न की तो है बी सी का पिता, यानी सी का पिता कौन है? बी। तो हम बी को बताएंगे ये पिता है किसका? सी का। सी का पिता। अब हमें पता नहीं सी पुत्र है या पुत्री। अब चलते हैं, ए बी की बहन है। ए बहन है किसकी? बी की। तो ए बहन है किसकी? ए की। ई का भाई सी, ये ई का भाई सी है, यानी कि ई का भाई कौन है? ये सी, यानी सी भाई ई का। अब ई पता नहीं क्या है। ए की पुत्री ने डी ए की पुत्री है। अब ए के पुत्री है डी। अब हमें पूछा है डी का बी से संबंध क्या करे। अब का हमने का पता किया था। का अर्थ क्या था? का अर्थ था पोस्ट, यानी कि इसकी पोस्ट क्या है। अब डी किसके साथ है? का किसके साथ है? डी के। अब इसकी हमको पोस्ट बतानी क्या है। तो अब डी और बी, इसकी बहन की पुत्री क्या होगी? भांजी। तो हमारे उत्तर का आंसर होगा भांजी। तो हमारा प्रश्न हुआ। अब करते हैं इसका सेकंड प्रश्न। अब इसी में हमारा दूसरा प्रश्न है, ई का ए से संबंध ज्ञात करें। ई का ए से संबंध। अब ई और ए, अब का किसके साथ है? ई के। तो हम इसकी पोस्ट बतानी है। तो ये इसका भाई, ये इसका भतीजा। अब हमें नहीं पता है ये लड़का है या लड़की, तो अब इसका आंसर हो सकता है भतीजा या भतीजी। अब ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, इसको ऑप्शन में भतीजा दे या भतीजी, वही इसका आंसर होगा। अब हम ई को यहाँ व्यक्त नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हम भतीजा या भतीजी ही देंगे। अब हमारा सेकंड प्रश्न है, यदि एक्स वाई का भाई, वाई जेड की पत्नी, डब्ल्यू जेड का पुत्र, डब्ल्यू वी की पत्नी है, तो वी का वाई से संबंध ज्ञात करे। अब हमें देखना हमारा प्रश्न कहां से शुरू करे। तो अब देखते हैं, इसमें डब्ल्यू जेड डब्ल्यू का पुत्र है, यानी कि डब्ल्यू का पुत्र जेड है। अब जेड के पुत्र वाई जेड की पत्नी है। अब इस जेड की पत्नी कौन है? वाई। एक्स वाई का भाई है, यानी कि इसका भाई है कौन? एक्स नामक व्यक्ति। डब्ल्यू वी की पत्नी है, यानी कि ये पत्नी है किसकी? इस वी नामक व्यक्ति की। अब हमारे प्रश्न का हम आंसर देते हैं, वी का वाई से संबंध। अब का किसके साथ है? वी के। तो अब इसकी हमको पोस्ट बतानी है, इसका वाई से क्या संबंध है। तो वी, ये इसकी पत्नी, ये वी का पुत्र और ये इसकी पुत्रवधू। अब ये पुत्रवधू इसके क्या लगेगी? ये वी इसका क्या होगा?
ससुर। तो हमारा आंसर होगा ससुर। बी की पोस्ट होगी इसमें ससुर की। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, सी ए महिलाएं हैं, बी एक पुरुष है जो कि इकलौती संतान है। बी के पिता सी के ससुर हैं और सी के पिता ए के ससुर हैं, तो बी का ए से संबंध ज्ञात करे। अब हमें बताना है बी का ए से संबंध। अब क्या है, सी और ए महिलाएं हैं, सी और ए क्या है, महिलाएं। बी एक पुरुष है जो कि इकलौती संतान है। अब इसको बनाते, बी एक पुरुष है जो कि पिता की इकलौती संतान है। बी के पिता सी के ससुर है। अब बी के पिता सी के ससुर कैसे होंगे, इसकी शादी होगी सी नामक महिला से। अब हमें बताया गया सी एक महिलाएं हैं, सी एक महिला है। अब इसका ससुर हुआ, सी के ससुर है, सी के पिता ए के ससुर है। अब सी के पिता ए के ससुर कैसे होंगे, अब सी के पिता ए के ससुर, इसका एक भाई, भाई की शादी ए नामक महिला से होगी, तब इसका ये ससुर होगा। अब हमें बताना है बी का ए से संबंध, बी का ए से संबंध, बी की क्या बतानी है, पोस्ट बतानी है हमें। ये ए इसका पति, पति की बहन ननद और ननद के पति नंदोई, तो हमें आंसर होगा हमारा नंदोई। तो इस प्रश्न का आंसर होगा नंदोई। अब हमारा प्रश्न है चौथा, सीमा रीमा की सीमा और रीमा सेम की पत्नियां हैं। रीता रीमा की सौतेली बेटी है। सीमा का रीता से संबंध ज्ञात करें। अब हमें बताना है सीमा का रीता से। अब सीमा और रीमा सेम की पत्नी है। ये सेम नामक व्यक्ति है जो सीमा और रीमा इसकी पत्नियां हैं। अब रीता रीमा की सौतेली बेटी है। ये रीमा की सौतेली बेटी कौन है, रीता, तो इसकी क्या है, रीता। अब हमें बताना है सीमा का रीता से संबंध। अब सीमा इसके क्या लगेगी, सीमा इसके मां लगेगी, तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा मां। अब हमारे कथन वाले प्रश्न हो गए। हमने छोटे छोटे बिंदु और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हमने अपने प्रश्नों को किए। अब हम अपने प्रश्नों की तीसरा नंबर बिंदु समीकरण वाले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब हमारे समीकरण वाले प्रश्न है। समीकरण वाले प्रश्न है, यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी का बेटा, a माइनस बी का अर्थ ए बी का पिता, ए बी का बेटा, a इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a भाजक b का अर्थ है ए बी की माँ है, a बराबर b का अर्थ है ए बी की बहन है। तो हमारा पहला प्रश्न है, l प्लस m भाजक n माइनस o इंटू पी में l का p से संबंध ज्ञात करें। यानी l का p से संबंध हमको इसमें ज्ञात करना है। तो हम चलते हैं। अब हमें समीकरण में तो अलग अक्षर दे रखे हैं और प्रश्न में अलग, तो हमें इनके आधार पता करना है। तो l प्लस m, अब इसमें देख रहे l प्लस m, अब प्लस वाला कहां पे a, तो ये क्या बोल रहा है, a b का बेटा है, यानी a बेटा है किसका, b का। तो अब इसमें क्या करेंगे, b का बेटा a, तो m का बेटा l, तो m का बेटा कौन है, l। अब bm भाजक n, अब हमें देखना है, तो इसमें क्या a b की माँ है, यानी कि इसमें m माँ है, इसकी n की, तो हम इसमें पूछ सकते हैं ये n। अब n माइनस o, अब माइनस वाला a b, इसमें क्या है, a b का पिता है, a b का पिता है, तो n माइनस o, a b का पिता है, तो पिता है,
किसका, इस ओ का, ये भी लड़का। अब O इंटू पी, ए बी का भाई है, यानी कि ये P भाई है, B का भाई है। अब इसमें क्या है, L का P से संबंध, L का P से, इसका भाई का बेटा या बेटा, ये हो गया भतीजा या भतीजा। अब ये भतीजा या भतीजी, तो अब P इसको क्या कहेगा, यानी हमें L की पोस्ट बतानी। अब L की हम पोस्ट बताएंगे तो क्या आएगा, चाचा। इसकी पोस्ट क्या होगी, चाचा। तो हमारा ये पहला प्रश्न हुआ। अब हमारा प्रश्न है दूसरा, P माइनस क्यू, समीकरण वही है, P माइनस क्यू भाजक R प्लस S में S का P से संबंध ज्ञात करना है। तो P माइनस क्यू, ए बी का पिता है, यानी कि Q का पिता कौन है, P पिता है इसका, इस Q का। अब Q हमें पता नहीं क्या है। अब Q भाजक R, भाग का चिन्ह, ए बी की माँ है, यानी कि Q माँ है किसकी, इस R की। अब R प्लस S, ए बी का बेटा है, यानी S का बेटा कौन है, R। तो हम इसको यहाँ पे दर्शा सकते हैं, ये R एक व्यक्ति। अब उसमें पूछा है S का P से संबंध, S का P से इस S की पोस्ट बतानी है हमें, क्या है, S का P से संबंध पूछा है। अब ये P और ये Q इसकी बेटी, इसका पति। अब पति का पत्नी, पुत्री का पति क्या लगेगा, इसका दामाद। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दामाद। अब हम कल और पढ़ेंगे समीकरण वाले प्रश्न। अभी हमने एक समीकरण, सिर्फ 2 प्रश्न किए। अब हम और कई समीकरण करेंगे, कई ऑप्शन पर आधारित होगा, उनको देखना पड़ेगा कि कौन सी इसमें मिलान हो रही है नहीं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।